अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरे पास एक अदद सैमसंग का टैबलेट है। इसका सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे बल्कि इसका एफआरपी रिमूव करेंगे। सबसे पहले आपने इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने का तरीका आपको पता होगा। इसके बाद आपने एक केबल लेनी है, उसको दरमियान से छील देना है। सफ़ेद और सुर्ख रंग की केबल को ऐसे ही रहने देना है, जबकि ब्लैक और ग्रीन केबल्स को आपस में जोड़ लेना है, कुछ इस तरह से। उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुका होगा। आपने कुछ इस तरह से ही जोड़ना है, कोई और केबल नहीं जोड़नी, वरना ख़तरनाक किस्म का धुआं भी फैल सकता है। तो इस केबल को कंप्यूटर के साथ लगाएंगे। टैबलेट के दोनों वॉल्यूम बटन आपने प्रेस करके रखने हैं, यूं करके, और केबल टैबलेट में घुसा देनी है। घुसाने के बाद आपने वॉल्यूम के बटन यूं करके दबाते रहना है। 5-6 दफ़ा आपने उनको दबाना है और केबल उतार देनी है। कंप्यूटर से भी इसको केबल को उतार देना है। अब दूसरी केबल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हुए कंप्यूटर के साथ आपने टैबलेट को दोबारा कनेक्ट करना है। जब कनेक्ट करेंगे आप, तो आपके कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में कॉलकॉम EDL का जो पोर्ट है वो शो हो जाएगा, ये देखें। और इसके बाद आप EDL मोड में किसी भी टूल की मदद से, यानी कि अनलॉक टूल है, ऑक्टोप्लस टूल है या चिमेरा टूल है, उसकी मदद से आप उसका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। और एफआरपी रिमूव का ये अमल कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ये एफआरपी रिमूव हो जाएगी। इसको यहाँ पे हमने यस करना है। मैं इस एफआरपी को ऑक्टोप्लस टूल की मदद से रिमूव कर रहा हूँ। आप कोई और सा टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आप अनलॉक टूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिमेरा टूल भी यूज़ कर सकते हैं, Z3X, UMT और DFT या इस तरह के दूसरे टूल जो कॉलकॉम CPU को सपोर्ट करते हैं सैमसंग के। आप तमाम उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं इस तरीक़ाकार की मदद से। और ये हमारे एफआरपी रिमूव का जो सिलसिला है वो चल रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन है उसको ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एफआरपी है वो रिमूव हो चुका होगा। और अगर इस दौरान टैबलेट ऑन ना हो रहा हो, तो आपने वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन दबा के रखना है जब तक EDL मोड ख़त्म नहीं हो जाता या फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो जाता। तो ये हमारा टैबलेट ऑन हो चुका। इसके बाद हम इसको कम्प्लीटली ऑन होने तक इंतज़ार करेंगे, और इसके बाद सेटअप विज़िट की जो नॉर्मल सेटिंग है, यानी कि नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और मेन मेन्यू तक आपने पहुंच जाना है। उम्मीद है ये सारा प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे बताया है आप लोगों को, ये आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। तो मैं फिर चलता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।